पहले कभी नहीं हुआ होता। जब मूसा ने 2 भाग किया समुद्र को, तो पहले कभी नहीं हुआ था। जब पौलुस अपने रुमाल से अपने देह को छुआ के दुष्ट आत्मा पे लगाता था, वो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, तो बहुत से लोग उसका विरोध करते होंगे कि यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, ये क्या नया रुमाल लगाया है। क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब ये सेवकाई शुरू हुई तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुरदासपुर के चर्च जब शुरू की थी तो एक बिल्डिंग ली थी जिसमें 3 फ्लोर थे। हमने सोचा था 1 फ्लोर भरेगा, अगले साल दूसरा भरेगा, होली तीसरा भरेगा। दूसरे दिन, दूसरे संडे वो 6 फ्लोर यानी 3 फ्लोर और 3 उनके ओवरफ्लो भर चुके थे। ओवरफ्लो नीचे आ चुका था 2 संडे में। 4 एकड़ वहां जगह लेनी पड़ी। वहां कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, धीरे धीरे चलती है। जिस तरह से फंड आता है, कभी रुक जाती है, कभी चल पड़ती है। लेकिन लोग इतने बड़े कि 2-4 दिन पहले मैंने 10 एकड़ वहां पे खरीदे हैं। अभी 14 एकड़ में चर्च लग रही है। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं 14 एकड़ में लोग स्क्रीन के सामने बैठे हैं, जहां पास्टर्स को मुश्किल हो रहा है लोगों को कंट्रोल करना, चाहे वो सेम छत के नीचे बैठे हैं। और यहां पर आप ग्रेस देखो कि 14 एकड़ में हजारों लाखों लोग और हर ब्रांच में बैठे हैं और आराम से बैठकर सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी ओर से है? क्योंकि परमेश्वर जब करता है कुछ, वो ऐसा करता है जो पहले कभी नहीं हुआ होता। अगर आप रियल कॉल्ड हैं परमेश्वर में, आपकी बुलाहट है, आपको परमेश्वर ने खुद कॉल किया है, आपकी लाइफ से कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको क्रिटिसिज्म मिलेगा, जिनकी खिलाफत भी होगी, लेकिन याद रखना एंड में हम ही जीतेंगे, आप ही जीतेंगे और परमेश्वर ही जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने थर्सडे की मीटिंग देखी कि नहीं देखी? जिन्होंने नहीं देखी वो दोबारा से देखें। जब मैंने वीडियो दिखाया था थर्सडे कि मैंने क्या बोला था 2023 में, 23 में, 24 में, 24 के बीच, 24 के एंड, 31 नाइट, अर्ली 2025 में, और वो सब फरवरी में पूरा हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूबे, निवेशक भाग रहे हैं, इकोनॉमी डिप्रेस हो रही है, ऑप्रेस हो रही है, जो पहले आपको बता दिया गया था। और तब बताया था जब ये पीक पर चल रहा था। हर दूसरी इंस्टाग्राम रील स्टॉक्स के ऊपर आ रही थी, इसमें इन्वेस्ट करो। हर तीसरी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे यही चल रहा था, जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। मैंने कहा था नहीं, अभी ऑपरेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा और या आप रोक नहीं पाएंगे। मैंने ये भी कहा था आपकी प्रेयर्स इन्हें रोक नहीं पाएंगी, पर अगर आप प्रेयर करेंगे आप बचे रहेंगे खुद। अब मैं आपको आने वाले समय में बता रहा हूं कि जब ये नई जनरेशन उठे, जब ये नई तरह की खेप तैयार हो, जिसे परमेश्वर ने अपने माइटी हैंड से तैयार किया है, जिनको वो चुन चुका है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों आप नहीं जानते हों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर उन माइटी हथियारों को, जिन्हें वो गर्भ में से चुन चुका है और जिन्हें में ठहरा चुका है, और जब टाइम होगा, जिस तरह बाइबल कहती है जब समय हुआ, तो उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को बुला लिया सेवकाई के लिए। और जब समय होगा, इस जनरेशन को परमेश्वर बुलाएगा, तो ये माइटी जनरेशन एक हथियार बन के परमेश्वर में इस्तेमाल होगी और लाखों करोड़ों रूहें बचाई जाएंगी यीशु मसीह के नाम। और जहां पर टीवी नहीं पहुंच सकता, इंटरनेट नहीं पहुंच सकता, आप बोलेंगे टीवी इंटरनेट तो हर गांव गांव में है। मैं आपको बता रहा हूं, जो परमेश्वर कह रहा है मैं बोल रहा हूं। जहां टीवी नहीं पहुंचा, लोग नहीं पहुंचे, ये जनरेशन वहां जाकर भी काम करेगी और जबरदस्त काम करेगी। और ये ऐसी जनरेशन होगी जो गरीब से गरीब के पास भी जाएगी और उस शहर के एमएलए के पास और उस स्टेट के मुख्यमंत्री के पास जाकर भी प्रीच करेगी। और ये डरने वाली जनरेशन नहीं होगी, ये गिदोन की तरह खड़ी होगी, ये पतरस और पौलुस की तरह काम करेगी। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए, शैतान को हिलाने वाला। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे लोगों को पहले से बताना है कि इन लोगों का विरोध मत करना, क्योंकि आज बहुत से इंटरनेट पे धर्मी बने हुए लोग हैं, तो इन लोगों का विरोध मत करना। और मैं आपको बताता हूं, विरोध किसी को गिरा नहीं सकता, उसका अपना चरित्र, अपना बुरा चरित्र लोगों को गिराता है। विरोध कभी किसी को गिरा नहीं सकता। जितना विरोध इस चर्च ने देखा, किसी ने नहीं देखा यहां, लेकिन ये खड़ी है और स्ट्रांग होकर।
क्योंकि विरोध आपको नहीं गिराता, आपका बुरा चरित्र, आपके बुरे कर्म जो हैं वो आपको गिराते हैं। तो आने वाले समय में तैयार हो जाइए और प्रार्थनाएं कीजिए। क्रिटिसिज्म वाला दिमाग हटा लीजिए कि हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में कहां प्रभु यीशु मसीह ने रुमाल भेजा था लोगों को चंगा करने के लिए? लेकिन बाइबल कहती पौलुस की देह से रुमाल छुआ कर जब दुष्ट आत्माओं पर लगाए जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, रोगी चंगे हो जाते थे। कहां मूसा से पहले बाइबल में समुद्र दो भाग हुआ था? कभी नहीं। सिमसोन ने गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 फिलिस्तीनी पुरुषों को मार डाला था, पहले कहां हुआ था? कभी नहीं, कहीं नहीं हुआ था। यरदन को एलिया ने दो भाग कर दिया, पहले कहां हुआ था? नहीं हुआ था। क्योंकि जब परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है तो उन्हें ऐसे वरदान और गिफ्ट्स और ऐसे टैलेंट्स और स्किल्स देता है जो पहले कभी नहीं देखे जाते। और मैं आपको बता रहा हूं, आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप जो बो रहे हैं, आप जो प्रेयर्स कर रहे हैं, आप जो फास्टिंग कर रहे हैं, आप जो इस दर्शन में सम्मिलित हैं, कुछ सामने से फाइट कर रहे हैं, कुछ पीछे से फाइट कर रहे हैं, आप सबके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा प्रतिफल ठहरा है, बहुत बड़ा प्रतिफल ठहराया है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी फैमिली ब्लेस होगी, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है वो सब कुछ आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। आपने जो परमेश्वर के लिए फाइट किया है, मैं आपको बता रहा हूं, आपका प्रतिफल बड़ा है और आप उसे देखेंगे इसी पृथ्वी के ऊपर। आप देखेंगे बदलते हुए समय को, आने वाले समय में जो आज बहुत ऊपर है और शैतान के जगह के ऊपर, उसे गिरता हुआ भी आप देखेंगे आने वाले समय में। चर्च की प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अलर्ट रहें, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। जितनी पहले कभी नहीं की उतनी प्रार्थना करें, जितना वचन पहले कभी नहीं पढ़ा उतना पढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में अगर शैतान बड़ी चीजें, बड़े डंडे लेके खड़ा है तो परमेश्वर बड़ी आशीषें लेके भी आपके सामने खड़ा है।